This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डंपर चालक ने एक के बाद एक गिरा दिए 6 पोल, रोड पर दौड़ा करंट। फिर चढ़ेंगे छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी, राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार, खत्म होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में कोरोना की धमाकेदार कमबैक, 13 जिलों में बेकाबू कोरोना, राजस्थान में एक बार फिर डर का माहौल। झोला छाप के इंजेक्शन खतराए जान, कुशलगढ़ में झोला छाप ने बच्चे का शव फेंका और चाची से की मारपीट। घाटुल थाने को लेकर छिड़ गया विवाद, सीमा में संशोधन कराने आए एमएलए हरेंद्र ने नामा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक डंपर ड्राइवर के लापरवाही से आधा दर्जन विद्युत पोल रोड पर आ गिरे। डंपर ड्राइवर के लोडिंग लिफ्ट यानी माल भरने का जो हिस्सा है उसके नीचे किए बगैर ही रोड पर चल रहा था। करीब 15 फीट ऊंचे लोडर में वायर फंसने से एकदम खिंचाव हुआ और एक के बाद एक पोल नीचे गिरते चले गए। पोल पर लगे तारों में करंट चालू था। हालांकि वक्त रहते लाइन बंद करने और तारों के नीचे किसी के न होने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार यह घटनाक्रम करीब 12 बजे का है। रेती स्टैंड के पास सब सिटी सेंटर इलाके में डंपर माल खाली करने आया। माल खाली करने के बाद ट्रॉली को नीचे किए बिना ही ड्राइवर ने डंपर को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद रोड के बीच जा रही विद्युत लाइन के तार उसमें फंस गए और इसके बाद तेजी से हुए खिंचाव में एक के बाद एक 6 पोल सीमेंट के पोल नीचे गिर गए। 2 पोल कमजोर होने से बीच से टूट गए। पोल गिरने के बाद ड्राइवर हालात भांपकर डंपर को वहीं छोड़कर मौके से भाग छूटा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दौरान तारों में करंट आ रहा था। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने बिजली विभाग और हिरन मंगरी थाना पुलिस को जानकारी दी। करीब 10 मिनट बाद विद्युत लाइन में करंट सप्लाई को बंद किया गया। गनीमत यह रही कि पोल से गिरे तार किसी के ऊपर नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस डंपर के मालिक के बारे में पता कर रही है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्ति ली जाएगी। 23 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले पाएंगे। वहीं 26 अगस्त को वोटिंग की जाएगी। 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। राज्यपाल की ओर से गठित टास्क फोर्स से भी छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का सुझाव दिया था। बता दें कि जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में लाखों छात्र चुनावों से जुड़ते हैं। अकेले राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही 28,000 छात्र वोटर हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता रहा है। यहाँ तक मौजूदा सरकार में भी कई मंत्री और विधायक विभिन्न यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में पहुंचे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर, कोटा विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के साथ ही प्रदेश के 400 सरकारी और 500 से अधिक प्राइवेट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होंगे, जहां 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। प्रदेश के 33 में से 13 ऐसे जिले हैं जहां नए पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 7 दिन से औसत पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 252 केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 6,195 लोगों के सैंपल की जांच की गई। इनमें से 252 पॉजिटिव निकले, यानी हर 25वां सैंपल पॉजिटिव निकला है। गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 4% से ऊपर रही। सबसे ज्यादा 80 केस जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 28, भीलवाड़ा, अलवर में 15-15, उदयपुर 14, चूरू, दौसा में 12-12,
डूंगरपुर राजसमंद में 8-8, सीकर जैसलमेर में 7-7, अजमेर जालौर में 6-6, सिरोही चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा में 5-5, झालावाड़ कोटा टोंक में 4-4, हनुमानगढ़ गंगानगर में 2-2 और धौलपुर नागौर प्रतापगढ़ में 1-1 केस मिला है। राजस्थान में एक हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे राज्य में 1668 मरीज मिले, जबकि एक मरीज की डेथ हुई है। राज्य की पिछले सप्ताह तक औसत पॉजिटिविटी रेट 4.35 रही। जिलेवार आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले सप्ताह में सबसे ज्यादा केस 397 जयपुर में मिले। राजसमंद जिले की औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 16% तक पहुंच गई है। राज्य में हर रोज औसतन 5484 टेस्ट हो रहे हैं। यह राज्य की कुल टेस्ट क्षमता का महज 6% है। राज्य में वर्तमान में सभी जिलों में कोविड टेस्ट की लैब मौजूद है और हर रोज 1 लाख टेस्ट करने की क्षमता राज्य में है। अगर टेस्ट की संख्या बढ़ती है तो कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। कुशलगढ़ में झोला छाप महिला डॉक्टर ने 2 साल के मासूम को एक के बाद एक 2 इंजेक्शन लगाए। इसमें 5 मिनट में मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद भी आरोपी महिला उसकी चाची को गुमराह करती रही। वह बच्चे को लेकर 2 निजी अस्पताल में गई, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। खास तो यह रहा कि आरोपी महिला और उसके रिश्तेदारों ने रात 10 बजे कार से शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। वहीं साथ में मौजूद उसकी चाची जो महिला का विरोध कर रही थी, उसको लात और घूंसों से पीटा। सूचना पर पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार से रिपोर्ट भी ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ही पक्षों के बीच रात को मौताने को लेकर भांजकड़ा हुआ। यहाँ पर बच्चे की जिंदगी की कीमत परिवार ने 10 लाख रुपए लगाई। बाद में मामला 5 लाख रुपए तक पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी तो पीड़ित परिवार शुक्रवार दोपहर थाने में FIR कटाने के लिए बैठा रहा। मामला कुशलगढ़ थाने के थांदला रोड का है। पुलिस ने बताया कि परनाला निवासी श्रद्धा लबाना, जो कि कथित झोला छाप है, का थांदला रोड पर मकान और क्लिनिक है, जहां गुरुवार शाम को जाड़ी निवासी रेखा पत्नी नरेश कटारा उसके भतीजे आयुष पुत्र नरवेश कटारा को लेकर आई। बुखार देख आरोपी महिला ने उसे 2 इंजेक्शन दिए। उसी समय बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगे। रेखा का आरोप है कि बच्चा मरने के बाद भी महिला ने उसे ड्रिप चढ़ाई। महज 2 मिनट बाद ड्रिप अपने आप बंद हो गई। इसके बाद आरोपी महिला बच्चे की गोद को लेकर कुशलगढ़ के भारतीय हॉस्पिटल गई, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत बता दिया। महिला फिर दूसरी बार बच्चे और रेखा के साथ लेकर बांसवाड़ा के KL दोषी हॉस्पिटल आई। वहां भी डॉक्टर ने बच्चे को मरा हुआ बताया। रात को महिला रेखा और मरे हुए शव को लेकर कुशलगढ़ की ओर रवाना हुई। बीच रास्ते में आरोपी महिला के उसके करीब 60 रिश्तेदार बीच रास्ते में जमा हो गए। आरोप है कि परनाला गांव की सड़क पर आरोपी महिला ने बच्चे का शव कार से फेंक दिया। वहीं विरोध कर रही रेखा के साथ भी मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस आई और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। वहीं रेखा को लेकर थाने गई। इधर सूत्रों की अगर माने तो बच्चे की मौत को लेकर रात करीब 1 बजे तक दोनों पक्षों के बीच भांजगड़ा चला। यहाँ मौत की कीमत 10 लाख मांगी गई, लेकिन समझौता 5 लाख तक पहुंचा। लेकिन फिर न जाने किस बात पर बातचीत अटक गई और इसके बाद मामला थाने पर पहुंचा है। दोपहर तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इधर पीड़िता रेखा ने करीब 60 जनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि नरवेश कटारा का करीब 4 साल पहले विवाह हुआ। नरवेश के 2 साल का बेटा और 2 माह की बेटी है। छोटी बेटी होने के कारण नरवेश की पत्नी बच्चे को अस्पताल लेकर नहीं आई थी। वहीं रेखा, जो कि बच्चे की चाची थी, सामूहिक परिवार में होने के कारण बच्चे को साथ लेकर उपचार कराने लाई थी। वहीं CI बलबीर सिंह मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है। अभी तक पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज नहीं कराई है। गजट नोटिफिकेशन के बाद हाल ही में अस्तित्व में आए घाटोल थाने के सीमांकन को लेकर विवाद छिड़ गया है। घाटोल MLA हरेंद्र नीनामा ने थाना क्षेत्र में शामिल 3 ग्राम पंचायतों की नए थाने से दूरी 25 किलोमीटर बताते हुए इन पंचायतों को पहले की व्यवस्था के तहत सदर थाने से ही जोड़े रखने की मांग की है। लोगों से मिली शिकायतों के बाद MLA नीनामा ने शुक्रवार को बांसवाड़ा SP राजेश कुमार मीणा से भी मुलाकात की। उसके साथ कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। MLA नीनामा ने कहा कि उनकी SP मीणा से बात हुई है। उनकी ओर से नए थाने घाटोल की सीमा में कुछ बदलाव को लेकर सुझाव दिए गए हैं। नीनामा ने बताया कि नया थाना घाटोल बनाने के बाद सदर थाना इलाके के मोरडी, ईसरवाला और बड़लिया ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। इन तीनों ग्राम पंचायतों के घाटोल थाने से दूरी करीब 25 किलोमीटर है। ऐसे में इन गांवों में रहने वाले हजारों लोग को कोई न्याय के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसलिए उन्होंने SP के मामले में दखलंदाजी करते हुए प्रदेश सरकार को एक बार फिर संशोधन भेजने की मांग की है। साथ ही 3 ग्राम पंचायतों को पुराने थाने यानी सदर के साथ ही यथावत रखने की मांग की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बांसवाड़ा में नए 3 थानों की घोषणा हुई थी, जो कि हाल ही में जारी गजट नोटिफिकेशन के बाद अस्तित्व में आए हैं। नए थानों के सीमांकन के बाद कसारवाड़ी और राजतालाब थाने में सीमा रेखा का कोई विवाद सामने नहीं आया, लेकिन घाटोल थाने में सीमांकन और गांवों की दरियों का मामला सामने आया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।